हरे कृष्ण। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी। ये एकादशी मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश कर देती है। ये ऐसी एकादशी तिथि है जिसका नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से मनुष्य के जघन्य पाप भी समाप्त हो जाते हैं। बस करना है तो सिर्फ एक काम, और वो है पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित भाव से इस एकादशी का पालन करना। उपवास के पालन के साथ साथ भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप करना, उनका चिंतन करना। तो चलिए इस परम पवित्र अपरा एकादशी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अपरा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर और समृद्ध राज्य आज किसी अनहोनी घटना को देखने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो हरियाली और खुशहाली का साम्राज्य समाप्त हो रहा था। सभी घरों में दीपक बुझ चुके थे और घर वाले निद्रा देवी के अधीन हो चुके थे। धर्म की ध्वजा लहराने वाले राज्य में आज अधर्म का आचरण होने वाला था। वैसे तो ये अमावस्या से पहले 14वीं की अंधेरी रात थी और हालांकि कुछ प्रहर बाद सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन शायद नगर वासियों के भाग्य का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला था। और क्यों ना होता, आखिर उनके महान, पराक्रमी, उदार, धर्मात्मा और सशक्त राजा के जीवन पर मृत्यु के बादल जो मंडरा रहे थे। राजा महिध्वज के आदर्श राज्य में ना तो कभी धर्म की हानि हुई और ना ही किसी निर्दोष की हत्या। ना कोई अपराधी बिना दंड के छूटा और ना ही निर्दोष को सजा हुई। लेकिन कहते हैं ना, जिसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते उसे घर वाले ही मार देते हैं। ऐसा ही तो हुआ था पांडवों के साथ, जब उनके स्वयं के चचेरे भाइयों ने उन्हें अपना अधिकार देने से इनकार कर दिया था। और ऐसा ही कुछ होने वाला था राजा महिध्वज के साथ। और इस कथा में मुख्य खलनायक का किरदार निभा रहे थे उनके अपने छोटे भाई वज्रध्वज, जो कि अपने बड़े भाई के कीर्ति पताका की चमक को सह न पाने के कारण राजा महिध्वज के शत्रु बन बैठे थे। और इसका परिणाम ये आया कि वज्रध्वज ने एक अत्यंत क्रूर निर्णय लिया। उसके कानों में राजा महिध्वज की लोकप्रियता के शब्द गूंज रहे थे और वो उसे शांति से सोने नहीं दे रहे थे। ईर्ष्या और द्वेष उस पर पूर्ण रूप से हावी हो चुके थे। आखिरकार वो उठा उस अंधेरी रात में अंधकार से भी ज्यादा काला कृत्य करने के लिए। उसके कदम राजा महिध्वज के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। ना तो उसे किसी सिपाही ने रोका और ना ही उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे सुनाई दी। आखिर उसने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज के कक्ष में जाकर तलवार के निर्दय प्रहार करके सोते हुए भाई की हत्या कर दी। और इतना करके उसे शांति नहीं मिली थी तो उसने राजा महिध्वज के शव को राज्य से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब देखिए, राजा महिध्वज का इसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई और वे प्रेत योनि प्राप्त करके उसी पेड़ के ऊपर रहने लगे। काल का प्रवाह थोड़ा सा बीत गया और ईश्वर इच्छा से राजा महिध्वज के पुण्य प्रभाव से एक दिन यूं हुआ कि महान ऋषि धौम्य उस राज्य में उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतने महान राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि प्राप्त करके उस पेड़ पर रह रही थी। उदार मन वाले ऋषि धौम्य ने इस प्रेत की योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। अब देखिए, सत्पुरुषों की उदारता की कोई सीमा नहीं होती। उनकी करुणा का सागर सबके लिए एक समान रूप से बहता है। तो बस ऋषि धौम्य ने भी राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने के लिए अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। इस व्रत के पालन से उन्हें जो पुण्य फल प्राप्त हुआ उसे उन्होंने राजा महिध्वज को प्रदान कर दिया और उसी पुण्य फल के परिणाम स्वरूप राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऋषि को प्रणाम किया और आध्यात्मिक लोक की ओर गमन कर लिया। अगर एक छोटी सी गलती से आपकी एकादशी का पूरा फल कम हो जाए तो, और ऐसा ना हो इसीलिए हर एकादशी को करें बिल्कुल सही तरीके से। 24 एकादशियों की संपूर्ण कथा, विधि और एग्जैक्ट पारण टाइमिंग एक ही पुस्तक में पद्म पुराण के आधार पर लिखी गई एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका ई बुक। और इस बुक को खरीदने के साथ ही आपको मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट, और वो है
उपदेशा एकादशी प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस, हर स्टेट का एक्यूरेट पारण समय, रिमाइंडर्स, रेसिपीज, डूज एंड डोंट्स और आपके हर प्रश्न का समाधान। और ये संपूर्ण सेवा आज केवल 199 रुपए में मिल रही है, और वो भी सिर्फ पहले आने वाले 100 भक्तों के लिए। इसका लिंक बायो में दिया गया है, अभी टैप करें। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अब इस अपरा एकादशी के महात्म्य की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा, जो भी इस एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह अत्यंत जघन्य पाप कर्मों जैसे कि ब्रह्म हत्या, पर स्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि से भी मुक्त हो सकता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में शिवरात्रि का पालन करना, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करना, गया में पिंडदान देना, सुवर्ण का दान देना, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करना इत्यादि सभी पुण्य कर्मों से जो फल प्राप्त होते हैं वे सारे पुण्य फल सिर्फ इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मिल जाते हैं। ये व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, अथवा फिर ये कहो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला ये सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अपितु जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए आज इस कथा का श्रवण करके आपको तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो चुकी है। अब आप इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तक भी पहुंचाइए, जिससे उनका भी इस एकादशी कथा का श्रवण करके उद्धार हो सके। इस कथा के विषय में ये भी कहा गया है कि इस कथा को एकादशी व्रत पालन के दिन पूर्ण स्वरूप में अवश्य सुनना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत पालन करता है उसे व्रत धारण करके उपवास के साथ एक आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण अथवा पठन अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एकादशी के दिन हमारा मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए। एकादशी तिथि का जब प्रादुर्भाव हुआ तब भगवान नारायण ने उसे ये वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेगा उसके समस्त पूर्व पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक फल मिलेगा और यहाँ तक कि उसे भगवान के वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए कि श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी पालन करने का अर्थ वास्तव में क्या है। तो देखिए, एकादशी का पालन 3 प्रकार से होता है, मन, वचन और कर्म से। अगर आप इन तीनों में से किसी एक या 2 माध्यम से एकादशी करते हैं तो भी वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप सिर्फ सोचे कि मैं मानसिक रूप से एकादशी व्रत करूंगी और बाह्य रूप से अन्न खाऊंगी या अयोग्य कर्म भी करूंगी, तो ये आपका व्रत सिर्फ आपकी मानसिक कल्पना बनकर ही रह जाएगा। दूसरी ओर अगर आप बाह्य रूप से तो व्रत रख रहे हैं, उपवास करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष आ रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है और अगर आप अपनी वाणी से किसी को कुछ भी बुरा भला बोल रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तब पर भी आपका ये व्रत अपूर्ण माना जाएगा। इसलिए एकादशी का व्रत करते समय अपनी मानसिक चेतना का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए एकादशी के दिन मन को 24 घंटे भगवान श्री हरि के चिंतन में लगाए रखें। वचन को उनका हरिनाम जप करने में और कीर्तन करने में लगाएं और कर्म के द्वारा एकादशी का उपवास करें। हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करें, तुलसी पूजन और भगवान की सेवा करें और इस प्रकार आप मन, वचन और कर्म से एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करना और करवाना ये प्रत्येक सनातन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य